जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत धारा में। और मैं हूं आपका अपना MD शास्त्री। आज यहां पर हम बात कर रहे हैं, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, साथ साथ में आज यहां पर हम बात करेंगे वृषभ राशि के बारे में। 2024 के मई मंथ में 1 मई से लेकर के 31 मई के बीच में वृषभ राशि के बारे में क्या कुछ जानकारी हमें प्राप्त होती है, वो हम इस कुंडली के माध्यम से देखते हैं। अब कुंडली के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा 2 नंबर लिखा हुआ है। 2 नंबर का मतलब है लग्न, यानी ये हो गई हमारी चंद्र कुंडली के नाम से। अगर किसी के चंद्र जो है वो चंद्र कुंडली के माध्यम से हम यहाँ पर बना रहे हैं, किसी के नाम से भी अगर आपको पता हो कि आपकी वृषभ राशि बन रही है तो भी आप इस कुंडली के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं, या फिर यहाँ पर गोचर के माध्यम से जो बनाई जाती है पर मंथ की, उसके हिसाब से भी आप जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको पूर्ण रूप से अपनी ही कुंडली के बारे में विश्लेषण करवाना हो तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहे होंगे, वो व्हाट्सअप नंबर है, उसके ऊपर आप अपनी डिटेल भेज सकते हैं और जो भी अन्य बातें होंगी वो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। अन्य कोई भी नंबर अगर आपको यहाँ के या कमेंट के माध्यम से प्राप्त होते हैं तो उसके ऊपर आप गौर जरूर करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि फेक नंबर भी आ जाते हैं और उनसे बचना बहुत ज़रूरी होता है अपने को। ठीक है, आज हम बात कर लेते हैं कि जो वृषभ राशि है, वृषभ राशि के अंदर सबसे पहले सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात क्या हो रही है कि गुरु जो है वो लग्न में बैठा हुआ है। ठीक है, गुरु अगर लगन में बैठा है तो वो अपना प्रभाव जरूर देगा। और दूसरी बात, गुरु जब भी लगन में बैठता है, किसी के भी कुंडली में अगर लगन में गुरु बैठ जाता है ना, तो उसके कहते हैं हजारों जो दोष होते हैं वो सब के सब वो कम कर देता है, यानी ख़त्म कर देता है। तो सभी दोषों को वो पूर्ण रूप से ही नष्ट करने की कोशिश करते रहते हैं। और गुरु भगवान जो है वो ज्ञान के, बुद्धि के और हमें अच्छी उन्नति देने के लिए माने जाते हैं। गुरु ग्रह आपके लगन में बैठे हैं, इसलिए आपके लिए 1 मई से लेकर के 31 मई तक बहुत ही अच्छा दिवस रहने वाला है, बहुत ही अच्छा आपका कार्य रहने वाला है और आपको नए किसी भी प्रकार से कार्य करने की शैली प्राप्त हो सकती है। फिर आगे की हम बात कर लेते हैं। जैसे हमें पंचम भाव जो प्रेम का, संतान का भाव होता है, उसमें केतु बैठे हैं और केतु को जो जिस प्रकार चलाना चाहिए वैसे चला सकता है। जो ग्रह उसके साथ में बैठ जाता है वह उसके जैसा ही व्यवहार करने लग जाता है, या फिर उसके ऊपर किसी की दृष्टि पड़ती है तो वह उस जैसा व्यवहार करने लग जाता है। अब तीसरी, 7वीं, 9वीं या 10वीं दृष्टि जिसकी भी इसके ऊपर पड़ेगी, वो क्या करेगा, अपनी पूर्ण रूप से दृष्टि डाल करके उसको अपने जैसा ही व्यवहार बनाने को मजबूर कर देता है। जैसे राहु हमारे जो एकादश भाव के अंदर वृषभ राशि के, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, बुध बैठा है, राहु बैठा है और मंगल भी बैठा हुआ है। मंगल जो है अग्नि तत्व है और मंगल के साथ में अगर राहु बैठ जाता है तो फिर वह अंगारक नामक दोष बनाता है, जिससे अहंकार पैदा होता है। शरीर के अंदर पित्त और एसिडिटी और डायबिटीज़ ऐसी कुछ समस्याएं पैदा कर देता है। तो इन सब से बचने के लिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप कुछ ना कुछ उपाय राहु के प्रति जरूर करते रहे, पूरी वर्ष भर करते रहे, क्योंकि राहु तो लगातार चलेगा ही, कभी आगे कभी पीछे इस प्रकार चलता रहेगा। तो यहाँ पर हमारे कर्म भाव पर विराजमान है, इसलिए मैं चाहूँगा सभी व्यक्ति अपने करियर के लिए जो भी चिंतित है, करियर के लिए चिंतित है, जो भी अपने बिजनेस के लिए चिंतित है, या फिर आर्थिक के स्थिति के लिए जो चिंतित है, पारिवारिक समस्या से चिंतित है, वो सभी राहु का उपाय जरूर करें। बुध के साथ में राहु बैठ करके क्या करता है, वाणी के अंदर बहुत ज़्यादा ही कमजोरी पैदा कर देता है। किसी के सामने हम बोल नहीं पाते। कई बार आपने देखा होगा कि आपको तुरंत उसको जवाब देना था परंतु आप दे नहीं पाए और बाद में आपके दिमाग में आता रहे मेरे को तो ऐसा कहना चाहिए था, लेकिन आप उस वक्त नहीं कह पाती। ये जो समस्या पैदा होती है ना, ये राहु करता है, क्योंकि राहु बुध के साथ में बैठ करके, बुध क्या है, वाणी का प्रतीक है और वाणी को ही ये अवरुद्ध करने की कोशिश करता है। और मंगल के साथ में बैठ करके अंगारक योग बनाता है, अग्नि जैसा। अग्नि का जो कोयला होता है वो जब तक जलता है उसको अंगार कहते हैं, उस प्रकार का ये प्रभाव देता है हमें। तो ये हमें क्या करेगा, उन्नति के अंदर बार बार में समस्या पैदा करेगा, हमारे करियर में समस्या पैदा करेगा, हमारे घरेलू जो पारिवारिक जो जीवन है उसके अंदर झगड़ा इत्यादि करवाना, या भाई बंधु रिश्तेदार के साथ में अहंकार रूपी वाणी के माध्यम से ही झगड़ा इत्यादि करवाना या हमसे दूर करवाना, ऐसी प्रवृत्ति यहाँ पर वो पैदा कर सकता है। तो इससे आप बच करके रहिए और अपनी वाणी के ऊपर थोड़ा संयम जरूर रखें। अब बात कर लेते हैं अपने कि शुक्र और सूर्य दोनों
हमारे द्वादश भाव में बैठे, जो व्यय भाव जिसे कहते हैं हम, उसमें बैठे हैं। शुक्र जो है वो लग्जरी का प्रतीक होता है, सूर्य जो है वो आत्मा का प्रतीक होता है। मेष राशि में बैठ करके सूर्य बहुत उच्च का है, यश मान कीर्ति आपको प्राप्त होता ही होगा और हो भी रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर बैठ करके यश मान कीर्ति प्रतिष्ठा बहुत बढ़ाता है ये यहाँ पर। लेकिन ये व्यय भाव में बैठ गया, इसलिए यहाँ पर आकर के थोड़ी कमजोरी आ सकती है। और इससे जो वृषभ राशि के जो लोग हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो अपने एक सर्विस को छोड़ करके दूसरी सर्विस का इंटरव्यू देना चाहता हो और ये सोचता हो कि हमारी जो यहाँ पर जो सैलरी है उससे वहाँ पर बढ़ करके हमें मिल रही है, तो हम वहाँ पर वो करते हैं। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, या फिर कोई भी व्यक्ति कुछ नया काम करना चाहता है तो उसके लिए भी मैं बताना चाहूँगा कि वृषभ राशि के जितने भी जातक है वो जब भी कार्य करे ना, तो उसके लिए हमेशा याद रख लेना इस बात को, क्योंकि 11 तारीख को, 14 तारीख को और 19 तारीख को 3 परिवर्तन होने वाले हैं। बुध जो है वो जाकर के मेष राशि में यानी द्वादश भाव में विराजमान हो जाएंगे, परंतु सूर्य और शुक्र दोनों ही 14 और 19 तारीख को जाकर के वृषभ राशि के अंदर यानी लग्न में विराजमान हो जाएंगे, और गुरु भगवान के वहां पर विराजमान पहले से ही है। तो गुरु के साथ में सूर्य जब भी मिलते हैं तो जीव आत्मा का एक स्वरूप बन जाता है, और शुक्र साथ में बैठ गया और वृषभ राशि है, वृषभ राशि का तो वैसे भी वो स्वामी है। तो वृषभ राशि के अंदर लग्न में खुद शुक्र बैठ गया, तो आपको 19 तारीख के बाद में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है इस मई महीने में। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति ऐसे कोई मन में विचार कर रहा है कि हमें कोई नया बिजनेस करना है, या फिर मैं इस सर्विस को छोड़ करके दूसरी सर्विस करना चाहता हूँ, या सर्विस को चेंज करना चाहता हूँ, या कहीं मैं इंटरव्यू देना चाहता हूँ, तो ये सारी जो है ये समझना और सोचना सबसे पहले ही आपको ये करना होगा कि 19 तारीख से पहले ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसा अगर 19 तारीख से पहले आप करते हैं तो उसमें थोड़ी समस्या पैदा हो सकती है। 19 तारीख के बाद में अगर ऐसा करते हो तो आपको शुक्र भगवान जो है वो अच्छा लाभ दिलाएंगे। फिर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जैसे ही बुध द्वादश भाव में या राहु से निकल करके बाहर निकल जाएंगे तो वहाँ पर आपको मान सम्मान और प्रतिष्ठा का भी अच्छा लाभ मिलेगा। परिवारजन भी आपका अगर सपोर्ट नहीं कर रहे, जो व्यक्ति समाज सेविक हैं या फिर जो व्यक्ति राजनीति के माध्यम से है या किसी भी प्रकार से किसी अन्य लोगों की सहायता करने वाला जो व्यक्ति है, उनको अगर घर से सपोर्ट नहीं मिल रही थी आज तक, तो 19 तारीख के बाद में उनको पारिवारिक सपोर्ट भी मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जो वृषभ राशि के जातक है उनके लिए 19 तारीख के बाद में इतना बहुत गजब का एक ये परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि सूर्य, शुक्र और गुरु तीनों एक साथ में विराजमान हो जाएंगे, और एक साथ विराजमान होकर के आपको इनकम सोर्स बहुत ज़्यादा होने लग जाएगा। पीछे जो आपकी जो समस्या थी उस समस्या का समाधान यहाँ पर होगा। आपके परिवार में किसी प्रकार की कोई टेंशन थी वो दूर होने लग जाएगी। कोई भी जमीन इत्यादि खरीदने की कोशिश कर रहा था तो वो अब यहाँ पर खरीद पाएगा, ठीक है। और शुक्र और सूर्य और गुरु तीनों एक साथ मिलकर के आपको आर्थिक सहयोग भी दिलाएगा, आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा भी दिलाएगा। आपको यहाँ पर बस एक बात का ध्यान रखना, सूर्य जब भी अपना अच्छा कार्य करता है ना, उसके साथ साथ में अहंकार लेकर के आता है, तो आपकी वाणी से वो अहंकार ना झलके, इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ, बाकी करना कराना तो आप सबको है। और यहाँ पर जो ये हम कुंडली देख रहे हैं ये चंद्र कुंडली है। चंद्र कुंडली का मतलब होता है कि हम गोचर के माध्यम से बनाते हैं और उसी को ही हम यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। यहाँ पर जो कुंडली देखी जाती है वो होती है पूरे चंद्र कुंडली के माध्यम से हम देखते हैं। अगर किसी को अपनी कुंडली विश्लेषण करवानी हो खुद की स्वयं की, तो वो आपको स्क्रीन पर नंबर चलते हुए दिखाई दे रहे होंगे, उसके माध्यम से व्हाट्सएप के माध्यम से आप और कॉल के माध्यम से अपनी पूरी जानकारी ले सकते हैं और पूरा विवरण भी जान सकते हैं कैसे कैसे क्या क्या करना होगा। दूसरी बात यहाँ पर हम बात कर लेते हैं शनि भगवान की। शनि भगवान बैठे आपके केंद्र में, और केंद्र में बैठ करके आपको बहुत गजब का योग दे रहे हैं। अगर जो व्यक्ति विदेश जाना चाहता है ना, तो 19 तारीख के बाद में उनका बहुत अच्छा योगदान बन रहा है, वो विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। और शनि भगवान यहाँ पर खुद के घर में विराजमान है, तो खुद के घर को कोई भी बिगाड़ता नहीं है। ये है कर्म क्षेत्र, कैरियर का क्षेत्र, और कह सकते हैं कि इसको ये हर प्रकार से हमें लाभ देने वाला है। तो शनि भगवान आप पर बहुत प्रसन्न है। और इस वर्ष ये जो 2081 का जो संवत्सर आया है, और इस संवत्सर को कहते हैं काल। काल का मतलब यानी काल जो शब्द है उस शब्द से ही हमें समझ में आ जाता है कि काल शब्द का मतलब होता है समय होता है, और काल शब्द को सुनकर के हमें भय भी होता है। काल का मतलब यमदूत भी, यमराज भी होता है, और काल का मतलब मृत्यु भी होता है।
परंतु काल का मतलब समय भी होता है। समय बहुत कुछ करवा देता है, हमें पता है इस बात को, लेकिन यहाँ पर शनि बैठ करके आपको बहुत कुछ देने वाला है, बहुत कुछ आपके लिए करने वाला है। तो वृषभ राशि के लिए 19 तारीख के बाद में बहुत अच्छा दिवस आने वाला है। वृषभ राशि वालों से मैं कहना चाहूँगा, अभी तक जो आपकी टेंशन है, अभी भी आपकी टेंशन होगी। आप कमेंट में लिख करके जरूर बताना किस किस को किस प्रकार उनको प्रभावित किया है उन्होंने। जैसे राहु ने प्रभावित किया है, बुध और मंगल दोनों साथ में बैठ करके राहु के वो प्रभावित हुए हैं, और उनके कारण से मानसिक तनाव बहुत हुआ है, आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई होगी, बिजनेस में कमजोरी आ गई होगी, घर के अंदर थोड़ा तनाव पैदा हो गया होगा, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस टेंशन भी पैदा हो गई होगी। ऐसी स्थिति जब हुई थी तो वो मेरे को कमेंट में लिख करके जरूर बताएं, जी हुई थी। और अभी 19 तारीख के बाद में जैसे ही परिवर्तन होगा तो आपकी ये सारी टेंशनें खत्म होने लग जाएगी। शनि भगवान अपना पूर्ण रूप से आपको फल देगा। शनि इस बार मंत्री भी है, तो कहते हैं ना कि राजा की कम चलती है और मंत्री की ज़्यादा चलती है, तो आपके लिए शनि भगवान बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। और वृषभ राशि वालों के लिए मैं कहना चाहूँगा, रेमेडी भी मैं यहाँ पर कुछ बताना चाहूँगा आपको कि आप राहु का उपाय जरूर करें। राहु के उपाय के लिए क्या है कि जो चिंटी नगर होता है उसके अंदर हर बुधवार को जाकर के, चिंटी नगर में हर बुधवार को जाकर के एक गोला लीजिए, जो नारियल का गोला होता है, जिसे गट भी कहते हैं और गोला भी कहते हैं। उसको ऊपर से काट लीजिए, उसके अंदर 7 प्रकार का अनाज मिलाइए पीस करके, उसके अंदर डालिए, थोड़ा सा घी डाल दीजिए, थोड़ी सी उसके अंदर गुड़ की जो शक्कर आती है उसको डाल दीजिए, और उसको फिर वापस ढकना नहीं है, उसको खुले मुंह को ही बुधवार को दोपहरी में जाकर के जहां आपको चिंटी नगर मिले वहां आधा उसको ज़मीन में गाड़ दीजिए और थोड़ा सा उसको बाहर रखिए, जिससे चिंटी उसके अंदर घुस करके उसको खा सके। तो ऐसा कार्य आप 7 बुधवार तक अगर लगातार करते हैं, निरंतर करते हैं, तो उससे तो अच्छी बात कहीं हो ही नहीं सकती, परंतु 7 बुधवार अगर आप करते हैं तो आपका रुका हुआ जो भी कार्य है वो अच्छी तरह से संपन्न हो जाएगा। किसी प्रकार की कोई समस्या आपके नहीं आने वाली है। तो आपको ये वीडियो देख करके कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और अन्य भी लोगों को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर हमारी वीडियो के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आगे वाली वीडियो में अगले मंथ के बारे में। जय श्री गणेश, राधे राधे।